मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला क्या बात है। और 3 लाइफ पेंशन। तो ये एक बहुत ही कम है जिन लोगों को 3 पीढ़ी तक पेंशन मिलती है। इसको वो जागीर अलाउंस कहते थे। क्या नाम था सर उनका? कैप्टन ठाकुर कुशाल सिंह, सरदार बहादुर, OBE IDSM। क्या ये थोड़ा सा डिटेल करो, ये OBE ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्या उसकी उस जमाने की रैंक और आज किसके इक्विवेलेंट मानते हैं? मतलब जैसे आज ये परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र, वीर चक्र, और वैसे ही अशोक चक्र और आपके ये कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो वैसे ओबी जो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, आप उनको कह सकते हो वो महावीर चक्र के बराबर इक्विवेलेंट है। उससे ऊपर विक्टोरिया क्रॉस है। ओहो, क्या बात है। तो ये क्या वॉर के अंदर जो वो मेरे ग्रैंडफादर जनरली अपने राजस्थान में सब स्टेट फोर्सेस में होते थे जी। जैसे हमारे बीकानेर में गंगा रसाला है, साधु लाइट इन्फेंट्री है, विजय बैटरी है, डुंगलांस है। पर मेरे ग्रैंडफादर ये ब्रिटिश आर्मी में थे, फर्स्ट सेकंड पंजाब में। ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस बताऊं, उनकी तो ये ट्रेनिंग ब्रिटिश ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने मतलब आपके इटली भी गए, वो इंग्लैंड भी गए, मेसोपोटामिया में गए, हर वॉर में मतलब घूम घूम के देखा। जी जी। तो मैं मतलब मेरे ग्रैंडफादर जब ये पेंशन आए तो उन समय उनकी 375 रुपये पेंशन थी। तो उस समय मतलब लोगों को 2-3 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात थी। क्या बात है। तो क्वीन विक्टोरिया को 1933 में कॉरोनेशन था। तो मेरे ग्रैंडफादर को जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स जिन्होंने वॉर में अच्छा काम किया था उन सबको बुलाया था जी। तो मेरे ग्रैंडफादर को OBE IDSM मिला था, तब उनको भी बुलाया। तो हमारे बीकानेर के महाराजा भी आए, तो महाराजा गंगा सिंह जी, तो वो उन्होंने देखा यार ये जब अनाउंस हुआ कैप्टन ठाकुर कुशाल सिंह, सरदार बहादुर, OBE IDSM, तो उन्होंने कहा शकल से तो रेगिस्तान का आदमी लग रहा है, लंदन में क्या कर रहा है। हाँ, और मेरी फौज में नहीं है। हाँ, तब उन्होंने उनका अपने ADC बताया कि इसका पता करो कि साहब ये तो अपने रियासत का ही है, दुपाली गांव का है। तो कह यार कि ये हमारे गांव का और इसने इतना, तो उन्होंने कहा आप आओ, आने के बाद में हमारी आर्मी को ट्रेन करना जी। तो ग्रैंडफादर फिर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए, खत्म होने के बाद फिर पेंशन आए। तो मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं मेरे पास इतना पैसा था, मैं चाहता कि गांव के गांव खरीद सकता था, पर उन्होंने पूरा जब घूम के देखा कि बिना पढ़ाई कुछ नहीं है जी। तो मेरे जो ताऊ जी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल चिमन सिंह, जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर रिटायर हुए, उनको RMC, उस समय राजाओं के बच्चे पढ़ते, हम तो एक साधारण परिवार के हैं जी। तो वहाँ RMC भेजा। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी को नोबल पब्लिक स्कूल जी। जो पूरे हिंदुस्तान में केवल 9 या 10 थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा पढ़ाई बिना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर अनपढ़ थे जी। तो उस समय वो कह रहे मैंने 3rd क्लास पास की, चोटी बांधता तो ऊपर पंखे का नींद नहीं आए। ओके। तो क्या उस समय 3rd क्लास भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो कह रहे कि मेरा बच्चा कोई अनपढ़ नहीं रहे और पढ़ाई में अव्वल हो। तो उन्होंने सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाया जी। तो ठाकुर उस चक्कर में आज हमारे परिवार में कम से कम मतलब हम कह दो 20 के करीब आर्मी ऑफिसर्स हैं और 10 अभी ये सर्विंग है। मेरा बेटा फौज में, मेरा जवाई फौज में, मेरा भतीजा जवाई वो फौज में जी। और हमारे दूसरे मेरे ताऊ जी के बच्चे फौज में। तो मतलब और मेरे सिस्टर का हस्बैंड फौज में। मतलब फौज तो हमारी अब मेरे बच्चे का बताऊं, उसका US के लिए भी सिलेक्शन हो गया बाहर MTech करने के लिए। तो मैंने कहा बेटा चॉइस तरीका नहीं, पापा फौज में ही जाना हमें। तो आज बाहर जाता उसको पैकेज भी अच्छा मिलता, बहुत अच्छे रुपए मिलते, पर उसने कहा नहीं मैं फौज में ही जाऊंगा।